दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही नाम और शोहरत हासिल करके पूरी दुनिया को अलविदा बोल जाते हैं, क्योंकि उनकी मौत के कई अरसे बाद भी उन्हें दुनिया में याद किया जाता है। एक ऐसी ही महान शख्सियत थे ब्रूस ली, जिसे पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। कहा जाता है जब वे शूट करते थे तो उनकी एक्शन सीन को 32 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देख पाना संभव नहीं था। ब्रूस ली का स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से अधिक किताबें थी। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं और उनकी पेंटिंग भी बहुत शानदार थी। आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 केजी पेचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 पेचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हल्के पेचिंग बैग उनके पंच और किक को सहन नहीं कर पाते थे। ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज के वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिसको आपने पहले कभी न सुना हो। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के ऐसे किस्से भी बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। बस एक गुजारिश है, यदि नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन वाली घंटी को बजा दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई चुन था, जो एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे, और उनकी माता ग्रेस हो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वे कुल 4 भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्द ही अमेरिका से हांगकांग आ गया। क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक फिल्म आर्टिस्ट थे, इसलिए उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी जान पहचान थी। इसीलिए ब्रूस ली ने मात्र 6 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड एक्टर काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम उम्र में एक के बाद एक 20 फिल्मों में ब्रूस ली ने काम किए। ब्रूस ली जब छोटे थे तो काफी कमजोर हुआ करते थे। वे हांगकांग में एक ऐसी जगह रहा करते थे जहां पर गली मोहल्ले के लड़के उनको परेशान किया करते थे और अक्सर उनको मारा पीटा भी करते थे। इसलिए उनके पिता ने कहा कि वो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। कुछ समय बाद अब वे उसमें इतने माहिर हो गए कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान किया करते थे, अब उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। ब्रूस ली ने इप मैन से मार्शल आर्ट के साथ साथ विन चुंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। इप मैन को ही ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे। जब ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हो चुके थे तो वे आसपास के लड़कों को धूल चटा दिया करते थे। ब्रूस ली के घर काफी शिकायतें आने लगी। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पहुंच गई। इसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया। पढ़ाई में तो उनका मन लगता नहीं था। वो कॉलेज के अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे और उससे पैसे कमाने लगे, और इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरिज से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली एक दूसरे से 1964 में शादी कर लेते हैं। बाद में दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम सैनन ली और बेटे का नाम ब्रैंडन ली होता है। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने नॉन चाकू से 725 केजी का बल पैदा कर सकते थे। ये ताकत किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसीलिए उन्होंने लाइफ में कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 केजी का फोर्स जनरेट करने में सक्षम था। अब ब्रूस ली का पंच कितना घातक होगा उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक व्यक्ति को टक्कर मारती है
वहीं दूसरी तरफ ब्रूस ली अगर अपने पंच से वार करते हैं तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच व्यक्ति को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि यदि वे किसी को 3 से 4 इंच की दूरी से अगर हमला करते तो वो व्यक्ति 9 से 10 फीट दूर जाके गिरता। फुल पावर से तो वे व्यक्ति को 20 मीटर दूर फेंकने की क्षमता रखते थे। सोचने वाली बात है, 5 फीट 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 किलो वाले व्यक्ति में इतनी ताकत कहां से आई। इस बात से हर कोई हैरान रह जाता था। जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी हैं। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। 1962 में टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने मात्र 11 सेकेंड में 15 घूंसों और एक किक की मदद से अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 पंच से ज्यादा की प्रैक्टिस किया करते थे और 1500 पुशअप मारा करते थे। उनकी 2 फिंगर की पुशअप देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वाशिंगटन में ब्रूस ली ने जून फैन गुन फू नाम का एक इंस्टीट्यूट भी खोला था, जहां वे मार्शल आर्ट के साथ अपने द्वारा बनाए गए ट्रिक्स और एक्शन को भी सिखाते थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली को अब एक बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में उन्होंने एक टीवी सीरीज में काम करना शुरू किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। वो हिट भी हुआ, लेकिन ब्रूस ली का असली करियर 1969 में शुरू हुआ। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया और लोगों को वो बहुत पसंद भी आई, लेकिन उन्हें असली पहचान 1972 में आई द बे ऑफ ड्रैगन से मिली। इस फिल्म ने उन्हें तो हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। अब वे एक स्टार होने के साथ साथ एक राइटर, निर्देशक और कोरियोग्राफर भी थे। 10 मई 1973 को ब्रूस ली ने अपनी पहली फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। वे तुरंत ही गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया और बताया गया कि उन्हें सेरिब्रल एजीमा नाम की बीमारी है। कुछ दिन में उस बीमारी का इलाज करवा के ब्रूस ली वापस आ गए और पुनः अपने काम में लग गए। वो अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। वे जेम्स बॉन्ड फिल्म के स्टार जॉर्ज लेज़नबी के साथ काम करने की योजना बना रहे थे और स्क्रिप्ट की चर्चा के दौरान दोनों के बीच में मीटिंग भी फिक्स हो गई। लेकिन 20 जुलाई 1973 को फिर से उनके शरीर में अचानक दर्द शुरू होने लगा। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई। इसके बाद वे लेट गए, लेकिन कौन जानता था कि इसके बाद ब्रूस ली अब कभी नहीं उठेंगे। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और जांच में पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुई है। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत अधिक मात्रा में लिया करते थे। असल में ये एक प्रकार की ड्रग्स हुआ करती है। कुछ डॉक्टरों का कहना था कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ही ब्रूस ली की मौत हुई थी। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने आर्म पिट की सर्जरी भी कराई थी ताकि उन्हें पसीना ना आए, जबकि पसीना हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक कंपोनेंट को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकले तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा एक फैक्ट और भी है कि ब्रूस ली और उनके परिवार के बीच किसी ने जादू टोना कर रखा था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत मात्र 28 साल में 1964 में हो गई। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी फिल्म गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन ऑफ ब्रूस ली जैसी कई सारी फिल्म रिलीज हुई। इसके अलावा उनके नाम का इस्तेमाल करके कई डुप्लीकेट फिल्में भी बनाई गई, जिसके जरिए फिल्म मेकर्स ने काफी मोटी कमाई की। इसके बाद हांगकांग की सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया, लेकिन उनके मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली ने बाद में उनके जीवन पर आधारित एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम उन्होंने ओनली मैन आई न्यू दिया था।
ब्रूस ली को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। ये थी ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी कि कैसे एक दिग्गज का जन्म हुआ और कैसे अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर कम उम्र में ही बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करके 32 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आज भी मार्शल आर्ट्स को सीखने वाले युवा ब्रूस ली को ही अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ब्रूस ली के जीवन की सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको प्रेरित करती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो और रोचक जानकारी के साथ।